नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स बाय ऋचा में। आज हम सभी अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर को, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ के 1 अप्रैल से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? राजस्थान दिवस की बात करें तो यह हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र राजपुताना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए जानते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें राजस्थान के बारे में। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दी है। दूसरा, अभ्यास डिजर्ट हंट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की है। चौथा, राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। पाँचवा, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पाँचवा है, राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। छठा, ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का निवारण किया है? पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया है, जिसमें नई रुचियां विकसित कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। अपने मन की बात में उन्होंने अपने गर्मियों की छुट्टियों को आज उपलब्ध विभिन्न शिक्षण अवसरों पर प्रकाश डाला, जिनमें प्रौद्योगिक शिविर, पर्यावरण पाठ्यक्रम एवं नेतृत्व प्रशिक्षण भी शामिल है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? पहला है केरल, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। चलिए जानते हैं तेलंगाना के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को भी मंजूरी दे दी गई है। दूसरा, 8 दिवसीय नगोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपोरियम पार्क का भी उद्घाटन किया है। और चौथा, गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। चौथा है, विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। और है कि रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। और आखिरी ये, तेलंगाना सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा बताया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत की यात्रा पर आए थे? मिस्र, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है चिली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है चिली। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल खिताब जीता? डी गुकेश, निहाल सरीन, प्रणव वेंकटेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है निहाल सरीन। निहाल सरीन उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं, जिन्होंने ताशकंद में 2025 ओपन एग्जामोव
मेमोरियल खिताब जीता। 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 10 में से 8 के अपराजित स्कोर के साथ खिताब हासिल किया इन्होंने, जिसमें 2600 से ऊपर की रेटिंग करने वाले 8 खिलाड़ी शामिल थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा? असम, पंजाब, झारखंड, बिहार। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी करेगा। आइए जानते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। पहला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। दूसरा है ग्रामीण क्रिकेट लीग करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। तीसरा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। चौथा है बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पांचवा है बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। पांचवा है बिहार में पितृपक्ष मेला का शुभारंभ भी हुआ है। और छठा है वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और आखिरी है BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में WTT स्टार टेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहला है रजत गर्ग, दूसरा है मानव ठक्कर, तीसरा है मनीषा भावला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है B, मानव ठक्कर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? विवेक जोशी, रजनीत कोहली, निधि तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है निधि तिवारी। निधि तिवारी जी को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी गोएंटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। अरुण मामेन को अटामा के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जयमल बगाची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY की थीम क्या घोषित की गई है? पहला है विश्व शांति के लिए योग, दूसरा है योग मानसिक एवं शारीरिक संतुलन, तीसरा है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? सूडान, सीरिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 29 मार्च को सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है। इसमें सरकार में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड चेम्बरलेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे या इनमें से कोई नहीं? तो जो रिचर्ड चेम्बरलेन हैं वो हमारे अभिनेता थे, जिन्हें मेडिकल ड्रामा डॉक्टर किलडेयर और मिनी सीरीज़ के किंग के रूप में जाना जाता है। इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इन्होंने 30 मार्च 2024 को हवाई के वायुमंडला में स्ट्रोक से उत्पन्न जटिलताओं के कारण अंतिम सांस ली। हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? केशव मिश्रा, मायना स्वामी, सौरभ घोषाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मायना स्वामी। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को ऐतिहासिक शोध और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। टीम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आध्यात्म के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहरा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित समीर कोनाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? चीन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? जापान। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नेक्स्ट, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ चेइरा ओबा उत्सव मनाया जाएगा? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मणिपुर। सनमहिज्म का पालन करने वाले मेइतेई समुदाय का चंद नववर्ष दिवस उत्सव चेइरा ओबा पूरे राज्य में मनाया गया। यह त्यौहार मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे बहुत ही धूमधाम से और खुशी के साथ मनाया जाता है।